आईपीएल का ये चौथा मुकाबला था। जगह बदली थी, न्यू चंडीगढ़ था, लेकिन अगर आप रिजल्ट देखें, जो टीम टॉस जीतती है बॉलिंग लेती है और वही मैच भी जीत जाती है। लेकिन एक फर्क आज हुआ। फर्क ये हुआ कि इस बार प्लेयर ऑफ द मैच कोई बॉलर नहीं बल्कि बैटर हुए। करेंगे इसी की बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ इस मैच के रिव्यू के लिए मौजूद हैं अंबाती रायडू। बहुत बहुत स्वागत रायडू आपका। रायडू, इस मुकाबले में एक चेंज यही दिखा कि भाई प्लेयर ऑफ द मैच अब फाइनली एक बैटर हुआ। पिछले 3 मुकाबले में बॉलर हो रहे थे, लेकिन पंजाब की ये जीत आखिरी ओवर में जो आई, ऐसा लगा कि शायद गुजरात से चूक हो गई। मैच उन्होंने बना लिया था, मुट्ठी में आ गया था, और फिर वो एक ओवर जिसमें बाटलेट ने छक्का और चौका लगाया, फिर से पंजाब की तरफ। नहीं, मुझे लगता है कि बैटिंग में ही जीटी का बैटिंग में ही थोड़ा चूक हो गई थी। 15 से 20 रन कम बनाए पहले इनिंग में। उसके बाद आप जितने भी बॉलिंग कर लो, थोड़ा आप गेम के पीछे ही रह जाओगे। तो मुझे लगता है कि चूक उधर हुई है, मगर फिर भी एक अच्छा मौका बन गया था। शायद प्रसिद्ध अगर वो ओवर थोड़ा अच्छा कर जाते, 3 ही विकेट हाथ में थे पंजाब के लिए, तो फिर भी बन सकता था गेम, बट उसके चांसेस थोड़े कम थे। बिल्कुल टफ आस्क प्रसिद्ध के लिए भी, क्योंकि जहां हाँ। से उन्होंने मैच बनाया था, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि आसानी से पंजाब जीत की तरफ जा रही है, फिर वो 3 विकेट लेते हैं तो, और फिर वो एक ओवर गड़बड़ होता है। तो हम प्रसिद्ध को अगर पूरे तरीके से ब्लेम करें रायडू, तो थोड़ा नाइंसाफी भी हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल वो ब्लेम तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि गेम में वापसी भी उन्होंने ही करवाया है। क्योंकि 48 बॉल में 53 रन चाहिए था, फिर विकेट चटका के जीटी को गेम में लेके आए। बट प्रसिद्ध को थोड़ा जल्दी लेके आ सकते थे बॉलिंग में। मुझे लगता है कि 7वां ओवर या 8वां ओवर या पावर प्ले में भी एक ओवर करवा सकते थे। तो उधर शायद जीटी ने एक बॉलर ज़्यादा खिलाए, उसके वजह से थोड़े बॉलर अंडर बॉल हुए इस इनिंग में। बिल्कुल सिराज 2 ओवर करते हैं, 3 ओवर अशोक कुमार करते हैं, 3 ओवर रबाडा करते हैं, यानी सबके बॉलिंग कुछ ना कुछ एक एक ओवर रह गए। बहरहाल अगर बल्लेबाजी की तरफ आए तो कहीं से श्रेय हम नहीं छीनेंगे कूपर कॉनोली से। क्या लाजवाब बल्लेबाजी! आईपीएल डेब्यू था, पहले मैच में नंबर 3 पर मौका मिला, सबको हैरान किया उन्होंने, और फिर एक के परिचय उन्होंने दिखाया कि चेज में किस तरीके से इनिंग को बिल्ड किया जाता है और देर तक ले जाया जाता है। बिल्कुल, एक युवा खिलाड़ी है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से आके मुल्लनपुर में लो बाउंस के विकेट पे इतना बेहतरीन बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता है। देख के काफ़ी सरप्राइजिंग लगा है, क्योंकि जो कंपोजर दिखाए, विकेट्स आसपास गिर रहे थे, फिर भी एक काम हेड के साथ बल्लेबाजी किए। थोड़ा शॉन मार्श के झलक दिखे उनमें, क्योंकि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से शॉन मार्श भी है, और वैसे ही स्ट्रोक मेकिंग था। और शॉन मार्श भी पंजाब से खेले, ऑरेंज कैप भी जीते थे। तो वही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे कूपर कॉनली। बहुत ही अच्छा फाइंड है पंजाब के लिए, क्योंकि उनका स्ट्रोक मेकिंग जो है एकदम क्लासिकल बैट्समैन वाला स्ट्रोक मेकिंग है। तो मुझे लगता है कि एक लंबा दौर का खिलाड़ी है। और राशिद को पहली बार खेल रहे थे, लेकिन एक जो उन्होंने पुल किया और वो गेंद को स्टैंड्स में पहुंचाया, बिल्कुल पढ़ते हुए और जड़ा उन्होंने। बिल्कुल, अगर टेक्निकल हिसाब से अगर हम बात करेंगे, तो जनरली ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जब इंडिया आते हैं तो थोड़ा भी अगर दूर बॉल गिरती है तो एकदम अपराइट खड़ा हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास बाउंस ज़्यादा है। बट ये खिलाड़ी थोड़ा लो भी रहे और अच्छा पोजीशंस में दिखे इंडिया में खेलने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है उनके लिए भी। बहुत अच्छा मेहनत भी किए होंगे ये सक्सेस पाने के लिए। बिल्कुल, इनकी तो हम बात कर रहे हैं, काबिले तारीफ। लेकिन अगर बॉलिंग की तरफ हम चले तो गुजरात एक तरफ ऐसा लग रहा था कि मैच एक बड़े स्कोर की तरफ ले जाएगी। 13 ओवर में 111 रन, 2 विकेट, लेकिन फिर 7 ओवर में वो सिर्फ 51 रन बनाते हैं। ये फेज था जहां पर आप गेंदबाजी देखें यानसन की, वैशक की और चहल की। तो क्या ये 3 गेंदबाज ने मिलकर जीटी को मंजिल उस पार जाने से पकड़ के खींचा? बिल्कुल, अच्छा प्लानिंग के साथ आए थे। यॉर्कर भी डाल रहे थे, उसके साथ में अच्छा चेंज ऑफ पेस इनटू द विकेट डाल रहे थे। तो मुझे लगा कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों बेहतरीन रहा है। और थोड़ा जीटी का बल्लेबाज भी ये कंडीशंस के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। थोड़ा जल्दी बॉल मार रहे थे, थोड़ा बॉल को तेज़ आने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो नहीं हुआ है। तो हो सकता है, क्योंकि अहमदाबाद में जो प्रैक्टिस की वो कंडीशंस अलग है, और ये मुल्लनपुर में कंडीशंस अलग है, तो थोड़ा अडेप्ट करने में उनको तकलीफ़ हुई है। तो मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल पंजाब ने बहुत अच्छा यूज़ किया है होम कंडीशंस। इसमें एक चीज पूछना चाहेंगे रायडू, क्योंकि अगर आप देखें शुभमन गिल को देखें या साई सुदर्शन को देखें, दोनों की तकनीक देखें, बैटिंग शैली देखें,
और आज के T20 क्रिकेट को देखें, कल ही हमने वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखी, अभिषेक शर्मा है, तो क्या ये जो एक बड़े बड़े इस तरीके के विस्फोटक बल्लेबाज हम देखते हैं, इनकी शैली, शुभमन गिल हो या साई सुदर्शन हो, उस पर थोड़ा सा उनको भी एक लालच हो रही है कि ऐसे खेलना चाहिए, ये नया जमाना है, और वो शैली शायद इनको वैसी इजाजत नहीं दे रही है? वैसा मुझे नहीं लगता है। सबका स्किल सेट अलग रहता है और जब कंडीशंस आपको थोड़े टफ मिलेंगे तो मुझे लगता है कि शुभमन और साई सुदर्शन जैसे बल्लेबाज ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगे। और ऐसा नहीं मुझे लगता है कि ये हायर स्ट्राइक रेट से बैटिंग नहीं कर सकते, वो बिल्कुल कर सकते हैं। बस अपने अंदाज को थोड़ा बदलना पड़ेगा, मगर अभी फ़िलहाल जैसा जीटी का बैटिंग लाइनअप है उसमें ज़्यादा चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं, इनको अपने तरीके से खेलना पड़ेगा। और अगर बाहर कंडीशंस में आप T20 खेलना चाहते हैं एज एन इंडियन टीम, तो आपको शुभमन और साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ी ज़्यादा काम में आएंगे। और बटलर का देखें, हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा वो फेस, आज ऐसा लगा कि शायद वो लौट रहे हैं, पुराने वाले रंग में आ रहे हैं, लेकिन एट द एंड 32 गेंद 38 रन, वैसे ही पारी। थोड़ा मुश्किल था कंडीशंस उनके लिए, स्पेशली आउट ऑफ फॉर्म से अभी आ रहे हैं, तो ये कंडीशन जिधर बाउंस थोड़ा कम है, विकेट स्लो है, उसमें खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। कोशिश बिल्कुल की है, तो अपने आप को टाइम दिए, और उसके बावजूद जब मतलब स्टेप अप करने का टाइम था उधर आउट हो गए। तो मुझे लगता है कि कभी कभी होता है, पहला गेम है, थोड़ा समय ले सकते थे, लिए भी, और ये इधर से सिर्फ मुझे लगता है कि और बेहतर होते जाएंगे। आखिर में इस टीम से पूरी उम्मीद है कि वापसी करेगी, दूर तक जाएगी गुजरात। हाँ, ऑफ कोर्स, बहुत स्टेबल टीम है, क्योंकि ये टीम के पास बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग यूनिट है। स्पेशली साई किशोर जब वापस आएंगे 11 में, तो इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है, पेस डिपार्टमेंट भी अच्छा है, तो डेफिनेटली जीटी अच्छा परफॉर्म करेगा, कंसिस्टेंट परफॉर्म करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राडू आने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी, लेकिन फिर से आपको बता रहे हैं, आपके फीडबैक और कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, जरूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा।